आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में जो बेसिकली इक्वेशन यूज़ हो रही है दैट इज़ अ रेडिकल इक्वेशन। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेडिकल इक्वेशन होती क्या है और उसके बाद जो है हम इसके सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकल इक्वेशन जो है वो होती किस टाइप की इक्वेशन है। रेडिकल वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है 9th क्लास में, इसके बारे में चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा। तो रेडिकल साइन हम कहते हैं किससे हैं, रूट का जो हमारे पास साइन होता है उसे हम रेडिकल साइन कहते हैं। अब रूट का साइन किस तरह का रूट का साइन, वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, वो फोर्थ रूट भी हो सकता है। किसी भी तरह का रूट हो हमारे पास, उस रूट के साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल साइन कहते हैं। अब ये रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन इंक्लूड हो जाए, an equation which contain a radical sign is called a radical equation। तो रेडिकल इक्वेशन की बड़ी सिंपल सी पहचान है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये रेडिकल साइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ इस तरह से 2x + 1 = 3, तो ये एक इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वेशन की पहचान क्या है, इक्वल का साइन। जब भी किसी एक्सप्रेशन में इक्वल आता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। और दूसरी बात की रेडिकल इक्वेशन है क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये रेडिकल साइन मौजूद है। अब हम कर लेते हैं एक सवाल ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो रेडिकल इक्वेशन है उससे रिलेटेड जो हम पहला सवाल करेंगे वो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये जो है वो स्क्वायर रूट नहीं है। मैं सवाल दोबारा से उतार देती हूँ कि मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी उतारते हुए। तो ये सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब हमें करना है इसको सोल्व। मैं आप लोग को एक सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है और ये सवाल सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने इस रेडिकल इक्वेशन में से रेडिकल का साइन ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास रेडिकल का साइन है विच इज़ अ स्क्वायर रूट नाउ। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमेशा क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। और क्योंकि हम इक्वेशन पे वर्क कर रहे हैं तो इक्वेशन में जब भी हमें कोई काम करना होता है हम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन पे करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड और स्क्वायर ले लेते हैं। तो आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 7x + 16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। वो क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। और यहाँ पे सिंपली क्या होगा, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो अंदर वाली वैल्यू थी 7x + 16 बच गई। 2x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। 2 × 2 4, 4 × 5 20x, 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज 7x + 16। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि हमें जो मेथड्स आते हैं वो हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें इन सवालों को सॉल्व ही करना है तो पहले हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, राइट हैंड साइड पे 0 बनाना होता है। तो +7x इधर आके क्या हो जाएगा, -7x और +16 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -16। इट बिकम 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20 - 7 13 और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 20 के साथ क्या है, प्लस है। प्लस माइनस -25 में 16 माइनस करेंगे 9 और यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्लस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है। अब हम कर लेंगे इस पर कोई भी मेथड अप्लाई, लाइक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, आप लोग जो भी चाहें मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आप लोग बार बार सीख चुके हैं तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। और लेकिन अगर अभी भी किसी बच्चे को जो है फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वो सिंपली क्या कर सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे देख लें, हमारे पास 4x + 9 को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x + 9 बिकम -9 एंड x = -9/4।
यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारे पास x के दो आंसर आ गए विच इज़ -9/4 एंड 1। अब ये आंसर तो हमारे पास आ गए, लेकिन ये जो रेडिकल इक्वेशन है इसमें अलग बात ये है कि जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हमारे पास एक एक्सट्रीनियस रूट आ जाए। एक्सट्रीनियस रूट का मतलब ये है कि हो सकता है हमने जो आंसर निकाले हैं 2 या 3 या 4 जितने भी आंसर है हमारे पास, उनमें कोई एक आंसर हो जो कि एक्स्ट्रा आंसर कंसिडर हो। एक्स्ट्रा आंसर आने का रीज़न ये है कि क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, रूट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उसमें हम खुद से स्क्वायर लेते हैं या खुद से क्यूब लेते हैं, तो ये स्क्वायर लेने या क्यूब लेने की वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा आंसर आ सकता है। तो ऐसे सवाल जिसमें रूट इंक्लूड होता है उसे हमेशा जो है चेक करना पड़ता है। आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर 7 में किया होगा इस तरह के सवाल। ये वाहिद ऐसे सवाल होते हैं जिसमें रूट एक्स्ट्रा आने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आप इसके रूट चेक करने हैं कि जो दो आंसर हमने निकाले हैं वो एक्चुअली इसके आंसर हैं या कोई एक्स्ट्रा आंसर भी है। एक्स्ट्रा आंसर चेक करने का क्या तरीका है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, बारी बारी दोनों आंसर को चेक करना है। तो आप दोबारा से क्या कर लें, सवाल लिख लें। सवाल हमारे पास क्या था, 2x + 5 इक्वल टू 7x + 16। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू -9/4 को कि हमारा एक्चुअल आंसर है या ये एक्स्ट्रा आंसर कंसीडर होगा। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन को एज इट इज़ रख के लेफ़्ट राइट साइड ऑफ इक्वेशन पे हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करनी है, 2 अपनी जगह पे रहेगा, x की वैल्यू 9/4 यहाँ पे पुट कर लेते हैं +5। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 7 - 9/4 + 16। यहाँ पे हो जाएगा इट बिकम -9/2 + 5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -63/4 + 16। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, -9 + 10 आ जाएगा। इस तरफ भी एलसीएम ले लेते हैं, 4 - 63 + 64। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4। जब हम 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2। तो अगर आप गौर करें तो हमारे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे आंसर बिल्कुल क्या आया है, सेम आया। अगर लेफ़्ट और राइट आंसर सेम आ जाता है, सेम आने का मतलब है कि आंसर जो है वो हमारे एक्चुअल क्वेश्चन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो इट मीन कि हमारा एक्स्ट्रा रूट नहीं है, ये एक्चुअल आंसर में आएगा। अब x इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। इसके लिए भी हमें ऐसे ही करना है, 2 - 1 + 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7 - 1 + 16। ये आ जाएगा -2 + 5, यहाँ पे आ जाएगा -7 + 16। इट बिकम 3, इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ये भी क्या आ गया, 3 = 3। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर एक्स्ट्रा आंसर नहीं था। एक्स्ट्रा आंसर तब होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे आंसर 1/4 आ जाए और यहाँ पे आंसर 1/2 आ जाए, लेफ़्ट और राइट के आंसर जो है वो सेम ना हो, तब हम कहेंगे कि जो अब हम आंसर चेक करें वो हमारा एक्स्ट्रा आंसर। तो इट मीन कि हमारे दोनों आंसर एक्स्ट्रा आंसर नहीं है। तो एक हमारा आंसर होगा 9/4 और दूसरा आंसर हमारे पास होगा -1। ये दोनों ही एक्चुअल आंसर या एक्चुअल सोल्यूशन कंसीडर होंगे।